नमस्कार साथियों, मैं हूं पराग और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए एपिसोड में। साथियों, आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी को भी इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। साथियों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उत्तर प्रदेश में ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज से हम ऑनलाइन अटेंडेंस की शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल ये अध्यापकों के लिए बनाया गया था ऑनलाइन अटेंडेंस, और ये इसलिए बनाया गया था कि जो भी अध्यापक हैं वो स्कूल में आकर अपना ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएं, ताकि पता चले सरकार को भी कि आज कितने अध्यापक स्कूल में आए हुए हैं। लेकिन इसका विरोध हुआ, बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, हर एक क्षेत्रों में प्रोटेस्ट हुआ और इस योजना को रद्द कर दिया गया। इस योजना में सहयोगी बने अखिलेश यादव, लेकिन इसका कुछ सही भी असर है और कुछ गलत भी असर है, दोनों आपको बताएंगे। मायावती जी ने भी इस पर एक बड़ी ट्वीट किया था। क्या कहा था मायावती जी ने, उसको भी आपको बताएंगे, क्योंकि मायावती जी की जो राजनीति है वो बहुत ही डिफरेंस है। दरअसल मायावती जी की जो राजनीति है वो बिना नफा नुकसान की राजनीति करती हैं। मैंने ऐसा कई ट्वीट मायावती जी के देखे हैं। ऐसा लगता है कि मायावती जी ओट नहीं देखती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई देखा करती हैं। तो आज इस वीडियो में सारी खबर आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको एक वीडियो हम दिखाते हैं जो प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट का बताया जा रहा है। बकायदा स्कूल में लिखा हुआ है कि ये प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट का स्कूल है, और इस स्कूल में एक 4 साल का अबोध बालक स्कूल में बंद हो गया है। और कहने का मतलब ये कि मास्टर जो हैं, जो अध्यापक हैं, वो स्कूल में उस बच्चे को भूल कर छोड़कर चले गए हैं, और दोनों तरफ से जो शटर होते हैं उसमें ताले लगाकर वो चले गए हैं। तो ये लापरवाही है, सबसे बड़े लापरवाही है। पहले इस वीडियो को आप देखिए। ये बच्चा, ये लापरवाही की जीती जागती मिसाल आपके सामने है। का नाम बता। सुपल, तो तू यहाँ कैसे? अब देखिए कि ताला लगा हुआ है चला गए ने। और विद्यालय प्रशासन, अध्यापक, यहाँ पे कार्य कर रहे जो अन्य कर्मचारी हैं, उनकी लापरवाही का इतना ज्वलंत उदाहरण आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा 3-4 साल का बच्चा, अबोध बालक, निर्दोष बालक, खूब रोवत रहा तो हम उधर से लखा ये किस तरह फंसा हुआ है, दोनों तरफ से ताला लगा हुआ है। तो साथियों, ये वीडियो आप लोगों ने देखा। इस वीडियो में साफ जाहिर होता है कि मास्टर, जो अध्यापक हैं, उनकी कितनी बड़ी लापरवाही है। अब योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन अटेंडेंस की अगर शुरुआत की तो इसमें मुझे लगता है कोई गलत काम उन्होंने नहीं किया है। जितने भी अध्यापक हैं वो ऑनलाइन अटेंडेंस लगाएंगे और हर बच्चे को वो देख रेख करेंगे, और सुबह टाइम से 8 बजे या 9 बजे आ जाएंगे जब से ड्यूटी होगी। तो आप समझ सकते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर एक वीकनेस फॉल भी है। वो क्या है आपको हम बता देते हैं। ये मेरा मानना है, इस उत्तर प्रदेश में स्कूल है और 7 लाख या 6 लाख तकरीबन मास्टर भी हैं, लेकिन मास्टर की जो आबादी है वो कम है। अब आपको मैं बताता हूं असलियत क्या है। दरअसल दोस्तों, जो स्कूल है, हर स्कूल में पर बच्चे पर तकरीबन 40 बच्चों पर या 35 बच्चों पर एक टीचर को होना चाहिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि स्कूल में 2 या 3 मास्टर हैं, बच्चे 200-250 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कितनी जिम्मेदारी उन अध्यापकों के ऊपर पड़ी हुई है। तो मैं दोनों का साथ और दोनों का पक्ष यहाँ पर रखूंगा। सरकार उत्तर प्रदेश की है, मतलब हम सबकी है। अगर मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ तो सरकार हमारी भी है, और अध्यापक उत्तर प्रदेश के हैं, और अध्यापक चाहे जहाँ के क्यों ना हों, वो गुरु होते हैं, और गुरु को गुरु तक ही सीमित रखना चाहिए। और जो अध्यापक हैं, जो गुरु हैं, उन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अब 200-250 बच्चों की जिम्मेदारी 2-3 मास्टरों पर आ जाएगी तो वो बेचारे क्या करेंगे। तो पहले जो योगी आदित्यनाथ ने ये कानून बनाया था, ये काफ़ी सराहनीय कानून था, लेकिन इस कानून को बनाने से पहले अध्यापकों की नियुक्ति करनी चाहिए थी। ज़्यादा अध्यापक, 35 बच्चों पर, 30 बच्चों पर एक अध्यापक। आप समझ सकते हैं कि इस योजना, जो ये स्कीम है, ये सफलतापूर्वक कारगर हो जाती और पूरा देश योगी आदित्यनाथ का समर्थन करता। लेकिन आगे की जो खबर आपको बताएंगे, जो मायावती ने कहा है उसको आपको हम बताते हैं उन्होंने क्या कहा है। दरअसल बहुत सोच समझ कर मायावती जी हमेशा कमेंट करती हैं। दरअसल यह वीडियो जो आप लोगों ने देखा, इस पर धर्मेंद्र सिंह ने लिखा था, और जो बड़ी खबर यह है कि मायावती जी ने क्या कहा है इस मामले को लेकर के। उन्होंने कहा कि
उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जरूरी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव होने के कारण वहां बदहाली की शिकायतें आम रही है, जिस पर समुचित बजटीय प्रावधान करके उन गंभीर समस्याओं का उचित हल करने के बजाय सरकार उस पर से ध्यान भटकाने के लिए केवल दिखावटी कार्य कर रही है। अब बहन जी ने यहाँ पर साफ साफ बीजेपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा है, लेकिन जो समझ पाएंगे इस मुद्दे को, जो बहन जी ने लिखा है इस मुद्दे को अगर समझ पाएंगे तो इसमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बहन जी ने भी साफ साफ कहा कि आपका जो स्कूलों में मास्टर की वैकेंसी, अध्यापकों की वैकेंसी कम हो रही है, उसको लेकर के आप चिंतित नहीं हैं, लेकिन आप ऊपर से लीपापोती करने के लिए इस स्कीम को लागू कर रहे हैं। तो पहले आपको स्टूडेंट के हिसाब से अध्यापकों की भर्ती कराना चाहिए, मास्टरों की भर्ती कराना चाहिए था। और इसी में दूसरा ट्वीट जो बहन जी ने लिखा है कि शिक्षकों को डिजिटल हाजिरी भी सरकार का ऐसा ही नया कदम लगता है, जल्दबाजी में बिना पूरी तैयारी के ही थोप दिया गया है। इससे कहीं ज़्यादा जरूरी है कि शिक्षकों की सही व समुचित संख्या में भर्ती के साथ ही बुनियादी सुविधाओं का विकास, ताकि अच्छी गुणवत्ता वाली पढ़ाई सुनिश्चित हो सके। अब आप सोचिए कि मायावती जी ने जो कहा वो बहुत ज़रूरी है। मायावती जी ना यहाँ पर टीचरों के साथ खड़ी हैं और ना ही यहाँ पर सरकार के साथ खड़ी हैं। मायावती जी ने कहा कि यहाँ पर नौजवान युवाओं को और बच्चों को मास्टर की ज़रूरत है, अध्यापक की ज़रूरत है। तो पहले हमें अध्यापक की पूर्ति स्कूलों में करनी चाहिए, उसके बाद ऑनलाइन अटेंडेंस की भी सुविधा बढ़ानी चाहिए। अब आप लोग बताइए, मायावती से आप लोग कितना सहमत हैं, योगी आदित्यनाथ से कितना सहमत हैं? अपना राय जरूर दीजिएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट खबर, दलितों के साथ आखिर क्या हो रहा है, उसे भी हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूं कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 रुपये से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। मैं आपके पैसे के पाई का हिसाब दूंगा कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। मामला मुजफ्फरपुर का है, 14/7/2024 का, यानी आज 18 तारीख है, आज के 4 दिन पहले का यह मामला है। और यह मामला दैनिक भास्कर में आया है। दैनिक भास्कर कहता है कि रास्ता का विवाद, मनियारी की घटना। तो ये दरअसल निर्वस्त्र कर दंपत्ति को पीटा, पति के चेहरे पर भी पेशाब किया। दरअसल ये मामला उन दिनों का है जब एक दलित के घर में शादी थी, रास्ते पर पानी भरा हुआ था, लेकिन दंपत्ति ने अपने पैसों से सड़क की पटाई करवाकर और बारातियों को अपने घर तक पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन कुछ मनुवादी विचारधारा के लोगों ने उस दंपत्ति को पीटा। पत्नी के रोकने पर पत्नी को निर्वस्त्र करके पूरे गांव में पिटाई किया उसकी, और पति के चेहरे पर पेशाब किया। ये मामला मुजफ्फरपुर का है, सोचिए। तो ये ऐसी घटना लगातार घट रही है और इस पर संज्ञान लेना चाहिए सरकार को भी। पीड़िता के आवेदन पर 2 नामजद समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। सोचिए, तो ये घटना लगातार बढ़ती जा रही है। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑन मीडिया के सामने बड़ा दावा। उन्होंने कहा कि पिछले 3 से 4 सालों में मैंने भारत को मजबूत बनाया और भारत के युवाओं को तकरीबन 8 करोड़ से ज़्यादा नए रोजगार और नौकरियां दिया है। क्या आप लोग प्रधानमंत्री के इस कार्य से खुश हैं या नहीं? अपना सुझाव जरूर दीजिए। लेकिन एक राज की बात आपको बताते हैं, बहुत ज़रूरी है। मुझे भी लग रहा है वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन बहुत ज़रूरी जो खबर है वो बताते हैं। इस देश में जो दलित समाज है और जो अति दलित समाज है, जिसे SC और ST कहा जाता है, उन दोनों समाज की जनसंख्या तकरीबन 23% है। 23% मतलब 140 से 150 करोड़ की आबादी के हिसाब से लगभग इस देश में 30 करोड़, 28 से 30 करोड़ दलित समाज हैं।
अब आप इस बात से अंदाजा नहीं लगा सकते इस 28 से 30 करोड़ दलितों की निगरानी मायावती जी ने कभी किया है। और आज भी उनके पक्ष में मायावती जी का हमेशा ट्वीट आता है। लेकिन आप समझ नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते कि प्रधानमंत्री के एक्स अकाउंट पर 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, 100 मिलियन। आप समझ सकते हैं इस बात को। और वहीं मायावती जी के अकाउंट पर 3 मिलियन, 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर यानी फॉलोअर्स हैं। तो दलित समाज बाकी गया कहां? मायावती जी को क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रहा है? 3.5 मिलियन मतलब तकरीबन 35 लाख के करीब। और इस देश में आबादी लगभग 28 से 30 करोड़ है दलितों की। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।